आज मैं आपको प्रतिदिन उपयोग में आने वाले विद्याध्ययन मंत्र का उपदेश करने जा रहा हूँ। ये विद्याध्ययन मंत्र विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रभावशाली है और कोई भी व्यक्ति जो अपनी बुद्धि को कुशाग्र करना चाहता है वह इनका प्रयोग कर सकता है। किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले, किसी भी विद्या का अध्ययन करने से पूर्व भगवती सरस्वती को प्रणाम करने का नियम है, उनकी मर्यादा है। भगवती सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और भगवती सरस्वती की कृपा से जो मूर्ख व्यक्ति भी है वह अति शीघ्र विशेष विद्वान हो जाता है। भगवती सरस्वती की आराधना करके देवताओं ने सर्व विद्याओं में निपुणता प्राप्त की थी। उनके वीणा के माध्यम से समस्त स्वर ब्रह्म का ज्ञान प्रकाशित होता है, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण हमें समुपलब्ध होता है। सायंकाल के समय अथवा बिल्कुल सूर्योदय या बिल्कुल सूर्यास्त के समय विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए। लेट कर विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए। अब ऐसे कोई व्यक्ति कुछ पढ़ रहा हो, अखबार इत्यादि, वो अलग बात है, लेकिन जो अपने मस्तिष्क में किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसमें लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, जूठे मुंह नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि चाय पी रहे हैं और इधर पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत से विद्यार्थी भी होते हैं। रात भर जग कर परीक्षा की तैयारी करेंगे, कॉफ़ी पीते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी पुस्तक को खोल कर ऐसे ही कहीं कहीं घूमने चले जाते हैं। उस प्रकार से नहीं करना चाहिए। पुस्तक का स्थान स्वयं से ऊपर हो, पुस्तक को जूठे हाथ से न छुएं, अशुद्ध अवस्था में न छुएं। पुस्तक का जब आप प्रयोग करें तो उसके नीचे कोई आधार हो, मतलब बिल्कुल भूमि पर ऐसे ही खाली ज़मीन पर पृथ्वी में पुस्तक को नहीं रखना चाहिए। तो ये सब कुछ सामान्य मर्यादाएं हैं। पुस्तक जब भी व्यक्ति पढ़े तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़े, तो इससे तेजस्विता में, ज्ञान में वृद्धि होती है। भगवती सरस्वती के ऐसे तो कई मंत्र हैं जो प्रयोग में शास्त्रों में वर्णित हैं, लेकिन एक जनसामान्य के लिए सरस्वती देवी के लिए जो नमस्कार मंत्र है वो हम आपको बताते हैं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। ऐसे तो हम लोग अन्य मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं, और लेकिन ये मंत्र आप सभी लोग, कोई भी व्यक्ति, किसी भी अवस्था का, किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। हे महान सौभाग्य से युक्त, कमल के समान सुंदर, विकसित, विशाल नेत्रों वाली देवी सरस्वती, आप पूरे संसार में ज्ञान दृष्टि से व्याप्त हैं। पूरा संसार आप में स्थित है, संपूर्ण संसार आप ही का स्वरूप है। हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें विद्या प्रदान करें। इस प्रकार से देवी सरस्वती को प्रणाम करके विद्याध्ययन में व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसे तो ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त समस्त विद्याओं को अविद्या की ही श्रेणी में रखा है, लेकिन जहाँ पर चतुर्दश विद्या स्थानों की बात है, या शिल्प विद्याओं की बात है, लोक विद्याओं की बात है, या किसी भी प्रकार के सूचना को प्राप्त करने की बात है, वहाँ भी हम विद्यार्थी शब्द का प्रयोग व्यवहार में कर देते हैं। वैसे तो विद्या और अविद्या दो हैं, या पराविद्या अपराविद्या दो हैं। वेदों को भी अपराविद्या के अंतर्गत ही शास्त्रों ने परिगणित किया है। जो तत्वतः ब्रह्म का बोध करा दे वह पराविद्या है, और शेष को अपराविद्या के अंतर्गत रखते हैं। उसमें जो विशेष करके बंधनकारी हैं उनको अविद्या की श्रेणी में रखते हैं। भगवती सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री हैं। अधिष्ठात्री देवी होने से विद्यार्थियों के द्वारा विशेष पूजनीय है। तो इनका मंत्र हमने दिया है, विवरण में भी हम इसको लिख देंगे और सानुवाद इसको वहाँ उपलब्ध कराएंगे। आप सभी उसका प्रयोग करें, लाभान्वित हों। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय।